जो कर लें 24 में तो इनकी विदाई तय है और जो है सहवाग जो है सांसद बन पाएंगे, जो इनकी आगे प्रतियोगिता में आगे जो आ रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मेरी डिबेट चल रही थी वो इस बात के लिए थी क्योंकि वीरेंद्र सहवाग एक मजे हुए खिलाड़ी ही नहीं, वो भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं और उन्होंने इस क्रिकेट जगत में अपना एक अलग ही नाम कमाया है और उन्होंने ऐशो आराम, पैसा भी सब कुछ उन्होंने कमाया है। लेकिन उनका जो कहना है कि हमें जो इंडिया, जो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, इसको हमें इंडिया ना कह के हमें हिंदुस्तान या भारत कहना चाहिए। तो हमारे बीच में बहुत ही अच्छे और समाजसेवी, बहुजन समाज पार्टी को समर्पित एक अच्छे मजे हुए नेता हैं और यहाँ टूलना में एक उनकी अलग पहचान है। इस समय वो सभासदी का चुनाव भी जीत चुके हैं और वो सब मौजूदा सभासद भी है। सूर्यकांत जिनका नाम है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये जो ट्वीट किया था वीरेंद्र सहवाग ने, आपकी क्या राय है उसमें, क्या टिप्पणी है? देखिए, जो देश सिस्टम इंडिया और भारत के उसमें उलझा रखा है, देश में इधर महंगाई और इस पर बहुत वो चल रहा है। और जो वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि हमें इंडिया नहीं चाहिए, भारत चाहिए, तो उनका जो कैरियर है वो जो क्रिकेट से उन्होंने जो बनाया है वो क्रिकेट भी इंग्लैंड की देन है और जो उन्होंने क्रिकेट से नाम कमाया है वो सब जितने भी उन पे ट्रॉफी हैं और जो भी है उनको सबको आज से ही दान में दे देना चाहिए। जितनी संपत्ति अर्जित की है इंडिया के नाम से, उसको इन्हें इंडिया के नाम से नफरत हो गई क्योंकि विपक्ष पूरा इंडिया के नाम से इकट्ठा हुआ है, इसलिए लोगों को परेशानी है। इन्हें सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो भी काम करते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के, वीरेंद्र सहवाग का कहीं ना कहीं राजनीतिक अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ है। या राज्यसभा सांसद बनाया जाए, बीजेपी को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है और मैं उनसे ऐसे सम्मानित व्यक्ति को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए। सरकारी कोष में जमा कर देना चाहिए और इंडिया जो देश की पहचान बनी है इंडिया के नाम से, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये देश को उलझाने के काम जो चल रहे हैं, कुछ अपने व्यक्तिगत राजनीतिक फायदे के लिए वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा ट्वीट किया है जिससे कि 2024 का चुनाव मुद्दों को भटकाया जा रहा है, लोगों को इंडिया और भारत के उसमें उलझाया जा रहा है। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे ना आए और 2024 का जो चुनाव है सोच समझ के बड़ी उससे अपना वोट को बहुजन समाज पार्टी की एक वोट डालने का कृपा करें। चलिए, तो कहीं सूर्यकांत जी, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो INDIA का जो गठबंधन है, उस गठबंधन की वजह से ये उन्होंने ऐसा ट्वीट किया हो कि हो सकता है कि इंडिया जो कह रहे हैं कि वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो ये INDIA वो भी ये साजिश के तहत ऐसा ही तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। देख लो, इंडिया की पहली जो जीत हुई है उसी से घबराए हुए हैं लोग, इंडिया के नाम से घबरा गए हैं। और इंडियन पेट्रोल पंप है भारत, अब यही लोग सोच रहे हैं कि इंडिया से पेट्रोल लिया जाए, भारत पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया जाए। आई लव माई इंडिया, अभी ये 9 साल से मोदी जी ने ना खेलो इंडिया खेलो, जीतो इंडिया जीतो, तमाम G20 में भी इंडिया इंडिया करके उन्होंने सब काम किए हैं। हाँ, ये और वोट फॉर इंडिया के नाम से भी मोदी चला रहे हैं। हाँ, अब इन्हें इंडिया के नाम से नफरत हो गई क्योंकि विपक्ष पूरा इंडिया के नाम से इकट्ठा हुआ है, इसलिए लोगों को परेशानी है। इन्हें सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो भी काम करते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के, वीरेंद्र सहवाग का कहीं ना कहीं राजनीतिक अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ है। या राज्यसभा सांसद बनाया जाए, बीजेपी को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है और मैं उनसे ऐसे सम्मानित व्यक्ति को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है कि इस तरह का इनको ट्वीट करना बहुत ही बेहद ही शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर ये इंडिया हम भारत को नहीं कहते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ के जो नेता हैं या यहाँ के जो अभिनेता हैं, उनके बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उन कॉन्वेंट स्कूलों में से हटा के और जो सरकारी विद्यालय हैं, जो हिंदी मीडियम के विद्यालय हैं, उनमें उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा इंडिया पहले से ही, हमारा भारत पहले से ही बहुत पीछे है और भी पीछे जा सकता है। तो ऐसा जो ट्वीट किया है ये बहुत ही शर्मनाक है और जो आगामी आने वाला चुनाव है, उस चुनाव को चुनावी मुद्दे से भटका के और ऐसे मुद्दे पे उन्होंने उलझाने का काम किया है। आज हमारे बीच में
सूर्यकांत जी से जो आपकी डिबेट हुई, आपसे बातचीत हुई, उनका हमारे चैनल में सुभाष 87 में उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप बने रहिए ऐसे ही जानकारी के लिए। मैं अभी और किसी से भी आपका परिचय कराऊंगा, तब तक आप। इस समय मैं आया हूँ आगरा के श्याम प्रकाश बोधी जी के इस आवास पर, कार्यालय पर, जहाँ पर वो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। और इस समय मैं बात करूंगा जो सहवाग ने अभी हाल ही में एक ट्वीट करके कहा था कि भारत को हमें इंडिया नहीं कहना चाहिए, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो इस पर बाबूजी की क्या राय है और उनसे हम जानना चाहेंगे क्या टिप्पणी है। बाबूजी, इस समय जो खेल चल रहा है वो भाजपा को खुश करो और उनसे टिकट हासिल लो, कहीं इसी की वजह से उनका ये बूथ तो नजर नहीं आ रही है कि सहवाग ने ऐसा ट्वीट किया है कि इंडिया। इसमें मेरी तो राय यही है कि इस समय भाजपा के सपोर्टर में भाजपा सत्ता पक्ष के साथ में खड़ा होने की एक प्रतियोगिता चल रही है, तो उसी कड़ी में सहवाग जी दौड़ में शामिल हो गए हैं। और अगर ये तो आपने बता ही दिया कि क्रिकेट अंग्रेजों के यहाँ से आया, इंग्लैंड से शुरू हुआ, तो फिर वो भी तो क्रिकेट तो अंग्रेजों की देन है, उसे खेलो ही मत। दूसरा, ये क्या क्या खत्म करेंगे। आज हम रेलगाड़ी में जो चल रहे हैं, आज भी हमारे देश में तो रेल पटरियाँ बिछी हुई हैं, तो अंग्रेजों के समय की बिछी हुई है, उस पर भी तो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। और बहुत सारी रेलगाड़ियाँ आज भी अंग्रेजों के समय की चल रही हैं। तो उनका ये ट्वीट जो है वो तो भाजपा वालों को खुश करने के लिए, इसमें कोई वो नहीं है, न कोई सच्चाई है। कहीं इसमें जो इस समय भारतीय जनता पार्टी बनाम INDIA, यानी कि जो जितने भी संगठन है उन्होंने INDIA करके एक अपना गठबंधन किया है और उसका नाम दिया है इंडिया। जबकि मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया, रन फॉर इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, पता नहीं कितने इंडिया के नाम से, खेलो इंडिया, कितने नाम जो है इंडिया को दे रखे हैं। और वहीं जब सहवाग ने ऐसा ट्वीट किया है, तो क्या मोदी एंड कंपनी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सांसद बनाने के लिए या फिर अपनी पार्टी में जगह देने के लिए उनको ऐसा कुछ कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी प्रतियोगिता में मैं कहीं सांसद बन जाऊँ या मुझे कहीं टिकट मिल जाए, क्योंकि इनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इनकी जो अभिलाषा है कि हम वहाँ से रिटायर हो गए हैं क्रिकेटर में से, तो अब कहीं हम सांसद बन जाएं, कहीं विधायक बन जाएं, किसी उसके वो बन जाएं आयोग के अध्यक्ष, उसी वजह से लालच से बस ये जो बिल्कुल गलत और उल्टा सीधा इन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें कोई दम नहीं है, बकवास है। और आपने बता ही दिया कि जब से विपक्ष का एक गठबंधन बना है और इन्होंने जो नाम दिया है इंडिया, इससे पहले इनको याद नहीं आया कि अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसको बदलेंगे। वो भाजपा वाले प्रधानमंत्री जी खुद इंडिया इंडिया कह के चिल्लाते थे, मैं कहते इंडिया फलाना इंडिया। जब से विपक्ष के गठबंधन ने इंडिया नाम दिया है, जब से इनको जो है ये खराब कर, अच्छा अंग्रेजों का दिखाई देने लगा है कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। जबकि इससे पहले अपने इलेक्शन के दौर में और चुनावी सभा के दौर में वो कहते थे कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, हर बार इंडिया इंडिया करके कहा है। लेकिन वहीं अब नेले पे देला करके जो राजनीतिक संगठन है उन्होंने अपना एक INDIA करके एक गठबंधन बना लिया है, तो उनको दर्द होने लगा है, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा है कि अब मोदी जी और सारे भाजपा के नेता हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि अब ये विपक्ष जब से इकट्ठा हुआ है और जब अभी ये उपचुनाव हुए हैं, आपने इसका रिजल्ट देखा है, ये उसी का अभी तो ये जो है खाली ये टेलर है अभी उपचुनावों का। तो क्या मोदी का जाना 2024 में तय है? बिल्कुल बिल्कुल तय है, इसलिए छटपटा रहे हैं कि जो है इंडिया मेक इन इंडिया जब तक चिल्लाते थे, अब इनको ये बुरा लगा। और इनको ये मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान की जो आप शपथ लेती हो उसमें खुद इंडिया शब्द लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। अब ये किस किस को उठाएंगे?
कि वो भी अंग्रेजों की देन है। भारतीय संविधान तो फिर भारतीयों ने बनाया, तो वो भी जो है उसे भी हटाएंगे क्या? तो इनका जो कुछ नहीं, अब ये और थोड़े से समय रह गया है, थोड़ा समय बचा है, और जब तक और जो चिल्ला लें तो इसमें गंभीर गौतम है, वो भी इस तरह से बकवास करते रहते हैं। तो कुछ नहीं, ये प्रतियोगिता चल रही है इनमें जो है कि मैं भाजपा का, मैं सत्ता पक्ष का, अब मुझे कुछ मिले, तो रेवड़ी लेने के लिए बस कोई प्रतियोगिता चल रही है और कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। तो गाइज अभी जो विचार आपने सुने हैं वो श्याम प्रकाश बोधी जी के आवास पे, उन कार्यालय पर बैठे हुए हैं। आगे भी हम आपको कुछ ऐसे खास लोगों से इसके बारे में रूबरू कराएंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।